हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देख पाएं। जो भी एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपके पास बहुत ज्यादा सिलेक्ट करके लाए जाते हैं। क्वेश्चंस ढूंढने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। प्लीज अब इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फ्रूटफुल तभी होगा मेरे लिए जब आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट कहता है इंडिया का रैंक ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उससे पहले क्यों ना सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। कहता है द कंट्री दैट टॉप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहली बात, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन बनाता है? हम कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है यूनाइटेड नेशंस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन बनाता है? यूनाइटेड नेशंस। इसमें जिस कंट्री ने टॉप किया है वो है नॉर्वे। जिस कंट्री ने टॉप किया है वो है नॉर्वे और इंडिया का रैंक है 131। इंडिया का रैंक क्या है? 131। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बताया। मैंने बोला बच्चों यूनाइटेड नेशंस बनाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर 2017 वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को टॉप करने वाला नेशन नॉर्वे और इंडिया को इसमें 131 रैंक दिया गया है, नंबर दिया गया है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बात हम कर रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस बच्चों टीबी की बात हम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड टीबी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट जरा देखिए, ऑल एसबीआई। आसान से क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे रेपिटेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत शायद नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चंस आसान है। कहता है एसबीआई के जो एसोसिएट ब्रांचेस हैं, एसबीआई के जो एसोसिएट ब्रांचेस हैं, अगर आपको याद हो एक काफी पुराना वीडियो था जिसमें एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स को एसबीआई में मर्ज कर दिया जाएगा। जब एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स एसबीआई में मर्ज हो जाएंगे तो मैंने बताया था कि वो बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा एसबीआई। फिर आपको ये बात अब ये दोबारा इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब वो फंक्शन स्टार्ट कर रहा है। मतलब अब एसबीआई के जो एसोसिएट बैंक्स हैं दिल बी एसबीआई, अब वो क्या बन जाएंगे? वो एसबीआई ही बन जाएंगे। तो ये काम कब से स्टार्ट करेंगे? दिल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। दिल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स, उसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है नंबर 1 बॉलर कौन है? हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की। हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की, जिन्हें नंबर 1 बॉलर आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स हैं। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स हैं। नंबर 1 बॉलर कौन? रविंद्र जडेजा। याद रखिएगा, रीसेंट है, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे। अगर कोई बोल रहा है मीटियोरोलॉजिकल डे क्या होता है, तो मीटियोरोलॉजिकल डे का मतलब हम वेदर की बात कर रहे हैं। वेदर का फोरकास्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो वेदर फोरकास्ट करने वाला, वेदर फोरकास्ट करना मीटियोरोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को। दोबारा सुनिए बच्चों, मैंने बोला वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को। नेक्स्ट जरा पढ़िए। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ट्रिपल इट्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2024। पहली बात सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करती है, न्यूक्लियर पावर जो जनरेट करती है, मैंने कहा वो ट्रिपल हो जाएगा। कब तक? 2024 तक। ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। ये एक एस्टिमेट है जिसमें बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है हम लोग 3 गुना कर देंगे। कब तक? 2024 तक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब पहली बात, हमने तो यहां लिखा है कि ये कहां लॉन्च की गई, तो ये बात तो आंध्र प्रदेश की है। बात कहां की है? ये आंध्र प्रदेश की है।
लेकिन आंध्र प्रदेश के अलावा आपको ये याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, इसमें ऐसा क्या किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन्स में भी वो सीनियर सिटीजन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो सीनियर सिटीजन्स है उन्हें दिया जा रहा है असिस्टेड लिविंग, उन्हें एड्स दिए जा रहे हैं। और ये सब कुछ किस योजना के तहत? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना मैंने कहा सीनियर सिटीजन्स के लिए है, वो सीनियर सिटीजन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और मैंने बताया इन्हें एड्स दिए जा रहे हैं, फिजिकल एड्स दिए जा रहे हैं, असिस्टेड लिविंग दी जा रही है। ये किया जा रहा है किस योजना के तहत? वयोश्री, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके लिए है? सीनियर सिटीजन जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन थे। नेक्स्ट देखिए, अ रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली सेलिब्रेटेड 200 इयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। 200 साल कंप्लीट किए हैं रिसेंटली आर्मी के एक रेजिमेंट ने। हम बात कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट की, हम बात कर रहे हैं बच्चों गोरखा रेजिमेंट की। गोरखा रेजिमेंट ने पूरे किए हैं अभी अपने 200 साल। 200 साल पूरा करने वाला रेजिमेंट इंडियन आर्मी का गोरखा रेजिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, आर्टिकल है ट्रीटी ऑफ लिस्बन फॉर एग्जिटिंग ईयू। जरा पढ़िए, एक आर्टिकल है, क्वेश्चन है कोई आर्टिकल है। ट्रीटी ऑफ लिस्बन पहले है क्या? आपको बात ये तब समझ आएगी जब हम कुछ इससे रिलेटेड बात करें। अभी तो ये मैंने क्या लिखा है आपको शायद नहीं समझ आएगा। बच्चों बात ये चल रही है जो ट्रीटी ऑफ लिस्बन है ये बेसिकली है क्या? ये है यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रीटी ऑफ लिस्बन क्या है? यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिस है ट्रीटी ऑफ लिस्बन, तो ऐसा क्या है, मतलब व्हाई आर वी राइटिंग फॉर एग्जिटिंग, कौन एग्जिट कर रहा है? तो एक आर्टिकल 50 आएगा, इसके अंदर एक आर्टिकल 50 है यूरोपियन यूनियन। दैट मीन्स हम कह रहे थे जो आर्टिकल है ट्रीटी ऑफ लिस्बन के अंदर, इसमें एक आर्टिकल 50 है। इसको ट्रिगर करने से एग्जिट करने का, यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा ट्रीटी ऑफ लिस्बन, देखिए इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है आपको, इसीलिए बता रही हूं क्योंकि बच्चों ये सेंटेंस पढ़ के बात नहीं समझ में आएगी आपको। ट्रीटी ऑफ लिस्बन यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 50, अगर यूरोपियन यूनियन छोड़ना है, एग्जिट करना है किसी नेशन को, तो वो एग्जिट करने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। वंस यू ट्रिगर दैट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 50, आपका एग्जिट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड हम किसको रेफर कर रहे हैं? अभी यूके की बात हम कर रहे थे। एग्जिट प्रोसीजर जो स्टार्ट हुआ वो आर्टिकल 50 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, जिसे ब्रेक्जिट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2017 ऑर्गेनाइज किया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कहां ऑर्गेनाइज किया गया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अर्थ आवर ऑब्जर्व किया कब? बिटवीन 8:30 PM टू 9:30 PM। 8:30 PM टू 9:30 PM ऑन 25th मार्च। ऑन 25th मार्च। तो 25th मार्च को प्लैनेट अर्थ को सेव करने के लिए, कुछ और अच्छा करने के लिए, तो वो मनाया जा रहा है, वो सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ आवर प्लैनेट अर्थ के लिए। 8:30 टू 9:30 PM 25th मार्च को ऑब्जर्व किया जा रहा है अर्थ आवर। अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये आपको बहुत ज्यादा नाम सुना मिलेगा नहीं, काफी जगह पे WWF लिख दिया, तो WWF सुन के तो बच्चे वैसे ही कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। मैंने कहा अर्थ आवर ऑर्गेनाइज कराया जाता है WWF, और वो WWF बेसिकली क्या था? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
ये ऑर्गेनाइज करता है अर्थ आवर 8:30 to 9:30 PM और 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। 1 घंटा स्पेंड करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए जरा, अनुपम खेर को दिया जा रहा है एक अवार्ड जिसे हम कह रहे हैं कला रत्न अवार्ड। कला रत्न अवार्ड अनुपम खेर को दिया जा रहा है। अब ये देखिए, हामिद अंसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, हामिद अंसारी जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो उनसे मिलेगा अनुपम खेर को ये अवार्ड। कौन सा अवार्ड? कला रत्न अवार्ड। एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी से। इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131, फर्स्ट नंबर पे। नेशन कौन सा है? नॉर्वे। बनाता कौन है? यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट देखिए, द कंट्री दैट टॉप, ये नॉर्वे था। उसके बाद बोला टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च 23 मार्च, डेज की बात कर रहे हैं। तो मीटियोरोलॉजिकल डे, वेदर मैंने बोला था 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थ आर जो है वो 25 मार्च को 1 घंटा 8:30 to 9:30 ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद बताया एसबीआई की सारी ब्रांचेस एसबीआई बन गई। कब से फंक्शन स्टार्ट करेंगी, कब से काम स्टार्ट करेंगी? एज एसबीआई फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स हैं जिसमें नंबर 1 बॉलर रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेबिलिटी को ट्रिपल कर देगा 2024 तक, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश में फॉर सीनियर सिटीजन, जिसमें उन्हें फिजिकल एज दिया जाएगा और वो सीनियर सिटीजन बिलो पॉवर्टी लाइन होने चाहिए। एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का जिसने अभी 200 साल पूरे किए हैं, वो है गोरखा रेजिमेंट। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 50 ट्रीटी ऑफ लिस्बन, मतलब यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एग्जिट करने के लिए आर्टिकल 50। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। उसके बाद अर्थ आवर 8:30 to 9:30 25 मार्च, और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है अर्थ आवर? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट देखिए, अनुपम खेर को मिलने वाला है कौन सा अवार्ड? कला रत्न अवार्ड, जो किससे मिलेगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी से। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।